का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि ज़िना मत करो। अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो। औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी, इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम हैं, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम हैं, जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बाप डोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम ज़िना के करीब भी जाने से हमें मना कर रहा है। अल्लाह ने कहा था आदम तुम इस पेड़ के करीब भी न जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने, दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है? फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यक़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो गई। हाय हाय, अब जैसे नंगे हुए, अच्छा इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, इसका मतलब कि जन्नत में कपड़ा था, दोनों कपड़ा पहने हुए थे, कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अब नंगा रहना उनको पसंद नहीं है। कुरान कहता है दोनों अपने आप को कवर करने लगे, ढांपने लगे। जन्नत के जो पेड़ पौधे थे उसके पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। पता ये चला कि नंगा रहने वाला और नंगी रहने वाली औरत ये हजरत आदम की औलाद में से कहलाने की हकदार नहीं है। आदम का कल्चर ये नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं कि नंगा रहा जाए। आज चले जाओ, आपके इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप गोवा में चले जाओ, गोवा में चले जाओ, समुद्र के बीच पर जवान जवान औरतें पूरे जिस्म को नंगा करके धूप खा रही हैं और दुनिया कहती है साहब ये बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़े ये तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं थूकता हूँ ऐसी तरक्की पर, मैं थूकता हूँ ऐसी तहजीब पर, मैं थूकता हूँ ऐसे कल्चर पर। ये आदम का कल्चर नहीं है, ये हव्वा का कल्चर नहीं है। मेरे बाप आदम और मेरी माँ हव्वा के बदन से जब कपड़ा उतरा, दोनों को शर्म महसूस हुई और दोनों ने अपनी शर्मगाह को कवर किया, अपने आप को कवर किया, अपने आप को ढांका। अब अल्लाह ने कहा ऐ आदम मैंने तुमको मना किया था, ऐ हव्वा मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, तुमने पेड़ को क्यों खाया? ऐ आदम ऐ हव्वा तुमने बहुत गलत काम किया। मैंने बताया था शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, फिर तुम शैतान की चाल में आ गए। अब हजरत आदम को एहसास हुआ, हजरत हव्वा को एहसास हुआ कि हमसे गलती तो बहुत बड़ी हुई। अब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने पुकारा ऐ हमारे परवरदिगार,
हमने ये गलती करके अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया, बहुत बड़ा अत्याचार कर लिया। एक नुक्ता बताओ, एक पॉइंट बताओ, कोई गुनाह करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर जुल्म करता है। जो हराम काम करता है, जो ज़िना करता है, जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो अल्लाह को नाराज करने वाला कोई भी काम करता है, वो सबसे पहले अपने ऊपर अत्याचार करता है, अपने आप को हलाकत में डालता है। हमारे बाप आदम की दुआ हमें ये सबक दे रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने जान के ऊपर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अल्लाह अगर तूने हमें माफ न किया और तूने हमको नहीं बख्शा, तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारे वाला, हमसे ज्यादा नुकसान वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने तौबा कबूल की। देखो गलती तो इब्लीस ने भी की थी। अल्लाह ने इब्लीस से कहा था आदम को सजदा करो, इब्लीस ने कहा मैं नहीं करूंगा, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। गलती इब्लीस ने भी की, गलती आदम ने भी की, मगर इब्लीस का तरीका यह है कि गलती करके ढिठाई करो, चोरी करके सीना जोरी करो, गुनाह करके गुनाह की दलील दो। और आदम का तरीका यह है गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे भाइयों, अब जो आदम की औलाद है, जो आदम से अपना रिश्ता जोड़ता है, उससे अगर कभी गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, ऐ आदम की औलाद तुम सबके सब गुनहगार हो, तुम सबके सब खताकार हो। आदम का हर बेटा खताकार है, हव्वा की हर बेटी खताकार है। अगर कोई कहता है साहब मौलवी साहब मैंने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया है, झूठ बोल रहा है, कोई ये दावा कर ही नहीं सकता उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। हर इंसान के दामन पे कुछ न कुछ धब्बे जरूर है मेरे भाई। ये अलग बात है किसी के धब्बे नजर आते हैं और कोई चमकीला कपड़ा पहन के और व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के और बेहतरीन टोपी लगा के निकलता है, उसका कपड़ा और उसका उजला कपड़ा उसके दामन के स्याह उसके कारनामों को छुपा लेता है, मगर दामन सबका गंदा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं आदम के तमाम बेटे खताकार हैं, लेकिन हाँ सबसे बेहतरीन खताकार वो है अत-तव्वाबून, जो खूब तौबा करता हो, जो खूब अल्लाह से माफी मांगता हो। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह हो सकता है, गुनाह करने के बाद इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए। जानते हो गुनाहों की वजह से दुनिया में जितनी कौमें तबाह हुई सब गुनाह की वजह से। कौम आद का नाम सुना है? अरे आज ये दुनिया की वो ताकतें जो गरीब मजबूरों को मार रही है, बेकसूरों को मार रही है, जाके बता दो उनसे कभी दुनिया में कोई कौम आद भी आई? ऐसी कौम थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट के मकान बनाती थी, और कौम आद के लोग कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे पावरफुल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। जानते हो अल्लाह ने अंजाम क्या किया? फ़अम्मा आदुन फ़उहलिकू बित्ताग़िया, अल्लाह ने ऐसा अज़ाब भेजा कि आसमान से कौम आद के ऊपर ऐसी चिंगार की आवाज आई, ऐसी आवाज आई, उन आवाज को सुन करके उनके कान के साथ साथ उनके दिल भी फट गए, उनके कलेजे फट गए और वो वहीं पर मर गए। ऐसी आवाज आई आसमान से, अपने आप को ताकतवर कहने वाले कौम आद, उनके कलेजे फट गए और वो मरे पड़े रहे। वअम्मा समूदु फ़उहलिकू वअम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़रा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरा। कौम समूद के ऊपर अज़ाब आया, आसमान से आवाज आई, और कौम आद के ऊपर क्या अज़ाब आया? अल्लाह ने 8 दिन लगातार ऐसी हवा चलाई, पटक पटक के अल्लाह ने मारा, और कौम आद के लोग जमीन पे ऐसे मरे पड़े थे, उनकी खोपड़ी अलग है, उनका धड़ अलग है, उनका सर अलग है। अल्लाह कहता है खजूर के सड़े हुए तरों की तरह जमीन पे पड़े थे। ये अंजाम कौम आद का हुआ। क्यों हुआ मेरे भाई? उन्होंने अल्लाह को नाराज किया था, उन्होंने गुनाह किया था। कौम समूद का ये अंजाम क्यों हुआ? उन्होंने हजरत
हजरत शुएब की, उन्होंने हजरत सालेह की नाफरमानी की थी और अल्लाह के हुक्म से जो ऊँटनी आई थी उस ऊँटनी को उन्होंने कत्ल कर दिया था। जब जब धरती पर पाप हुआ है, जब जब धरती पर गुनाह हुआ है, धरती पर अल्लाह का अज़ाब आया है। और आगे बढ़ी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की हालत देखिए। ये आने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते थे, ये डाका डाला करते थे और ये अपनी औरतों के बजाय मर्द मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करता था, मर्द मर्द से जिस्मानी ताल्लुक कायम करता था। ये इगलाम बाजी किया करते थे, ये लौंडेबाजी किया करते थे, ये मर्द मर्द के साथ नाजायज काम किया करता था। आज भी समाज में ये गंदा काम करने वाले कान खोल करके सुन ले, इगलाम बाजी करने वाला ये ज़िनाकारी से बड़ा गुनाह करता है। ज़िनाकारी करने वाला गलत कर रहा है, मगर इगलामबाजी करने वाला बहुत गलत काम कर रहा है, वो अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये गंदा काम किया तो जानते हो उनका अंजाम क्या हुआ? उनके ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश की गई और अल्लाह ने पूरी उनकी बस्ती को पलट दिया। और आज भी सऊदी अरब के सफर पे आप चले जाएं तो वहां आपको वो जगह मिल जाएगी और वहां पे डेड सी के नाम से वो जगह है और उस डेड सी जिसको कहते हैं बहरे मुर्दार, उस पानी के अंदर आज भी उस बस्ती के अवशेष पाए जाते हैं, उस इलाके की चीजें पाई जाती हैं जो हजारों साल पहले जिसको अल्लाह ताला ने अजाब भेजा था और पूरी बस्ती को उलट दिया था। मेरे भाइयों, जिसने अल्लाह की फितरत को बदल दिया, जो काम औरत के साथ और बीवी के साथ करना चाहिए वह मर्द मर्द के साथ करता था, अल्लाह ने उसकी सजा क्या दी? अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसाया और पूरी बस्ती को उलट दिया। और आगे शुएब अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी कौम क्या करती थी? 420 करती थी, अपने तराजू में डंडी मारा करती थी और 1 किलो सामान देना होता था तो 900 ग्राम दिया करती थी। नाप तोल में कमी किया करती थी, 420 किया करती थी। अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से ऐसी बदली भेजी, उनको जब बारिश थम गई और गर्मी लगने लगी और आसमान में बदली नजर आई, उनको लगा कि बारिश होगी, वो जल्दी से बदली के नीचे जाके खड़े हो गए और बदली से आग बरसने लगी और पूरी बस्ती का काम खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा अज़ाब भेजा हज़रत शुएब की कौम के ऊपर। मेरे भाइयों, इतिहास बताता है, कौमों की तारीख बताती है, जब जब धरती पर अल्लाह की नाफरमानी हुई है, गुनाह हुआ है, अल्लाह का अज़ाब आया है। इसीलिए अल्लाह कुरान के 20वें पारे के लास्ट में फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अखज़तहु सयहतु वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द वमिनहुम मन अगरकना। मेरे बंदो, हमने हर कौम को जिसको हलाक किया उसके गुनाह की वजह से हलाक किया। किसी के ऊपर आसमान से पत्थर बरसाया, किसी के ऊपर आसमान से आवाज आई और किसी को जमीन में धंसा दिया और किसी को समुद्र में डुबा डुबा के मार दिया। एक साहब थे, उनका नाम था फिरौन। वो क्या करता था? बच्चों को मरवा देता था, बच्चों को मरवा देता था। अच्छा, फिरौन का नाम हम सुनते हैं तो बड़ा जालिम है, और इस्राइल का नाम आता है तो हमारे कुछ लोग यूट्यूब पर और ट्विटर पे कहते हैं आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ खड़ा हूं। अरे जालिमों, ये बहस छोड़ दो। इस्राइल में जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? किस कम्युनिटी पर हो रहा है? किस कौम पर हो रहा है? ये सोचो, पिछले चंद महीनों में गाजा की सरजमीन पर हजारों छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए, उनकी कटी फटी लाशें जाके देख लो मेरे भाई, आपके मुंह से निवाला न उतरेगा, आपके हलक से खाना न उतरेगा। अरे बच्चों की क्या गलती होती है मेरे भाई? बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं। कहीं स्कूल होता है रोड पर तो सरकार वहां पे बोर्ड लगाती है कि गाड़ी धीरे चलाइए, यहाँ बच्चों का स्कूल है। बच्चों के डॉक्टर क्या जाओ तो बड़े बड़े वहां पे बोर्ड लगे रहते हैं, कीप साइलेंट देयर आर चिल्ड्रन, खामोश रहिए, यहाँ पर बच्चे। बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, बच्चों का इतना ख्याल करते हैं। मेरा प्रोग्राम होने वाला है मेरठ की सरजमीन पर 17 तारीख को। अभी आज वहां से फोन आया कि परमिशन नहीं मिला। मैंने कहा क्यों नहीं मिला? बोले 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है और प्रशासन ने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, बच्चों को रात में एग्जाम की तैयारी करना होगा, आप लाउड स्पीकर लगाएंगे, बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे।
इतना बच्चों का लोग ख्याल रखते हैं। हजारों लाखों बच्चे मार दिए, उनकी लाशें बेगौर कफन पड़ी है मेरे भाई, और आज दुनिया उसका सपोर्ट कर रही है। एक फिरौन, उसको लोग गाली देते बड़ा जालिम था। अरे फिरौन तो बच्चों को मरवाता था, बच्चियों को नहीं मरवाता था। उसको किसी ने बताया था कि तेरी हुकूमत में बच्चा पैदा होगा जो आगे चल के तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर इतना बुज़दिल था, जब उसको बताया किसी ज्योतिषी ने कि तेरी हुकूमत में ऐसा बच्चा पैदा होगा, उसने ऑर्डर दे दिया, सारे बच्चों को मरवाने का ऑर्डर दे दिया। मगर अल्लाह की कुदरत देखो मेरे भाई कि उसने इतने बच्चों को मरवाया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को बचाना था। अल्लाह ने कैसे बचाया, लंबा वाकया है, मैं आपको उधर नहीं लेके नहीं जाना चाहता हूँ। किस तरीके से फिरौन के महल में और फिरौन के पैसे से हजरत मूसा की परवरिश होती है। और यही फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम से आके कहते हैं कि ऐ फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तो फिरौन अल्लाह का मजाक उड़ाता है, कहता है वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा कौन रब्बुल आलमीन, मैं सबका रब हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं मारता हूँ। वहाज़िहिल अनहार तजरी मिन तहती, ऐ मूसा मैं मिस्र का बादशाह हूँ और ये बड़ी बड़ी नदियाँ मेरे महल के पास से गुजरती हैं। मैं इन नहरों का मालिक हूँ, मैं इन नदियों का मालिक हूँ। ऐ मूसा तू तो ढंग से बोल भी नहीं सकता है, तू क्या मेरा मुकाबला करेगा? ऐ मूसा कौन है तेरा अल्लाह? ऐ हामान जल्दी से सीढ़ी लाओ, मैं चढ़ के देखूं कि मूसा का रब क्या कर रहा है, मूसा का अल्लाह क्या कर रहा है। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसने मूसा के रब का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने अंजाम क्या किया? उसी फिरौन को जो अपनी हुकूमत पर बड़ा नाज किया करता था, अल्लाह ने पानी में डूबो डूबो करके मार दिया। वमिनहुम मन अगरकना, हमने बहुत सारे लोगों को जमीन में डुबा डुबा के मार दिया। अल्लाह का अज़ाब है गुनाहों की वजह से। ये गुनाह बड़े खतरनाक होते हैं मेरे भाई। हमारे घर में कॉकरोच आ जाए, हम दवा लाते हैं। हमारे कमरे में चूहा आ जाए, हम चूहे को पकड़ने की मशीन लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये चूहे हमारे खाने पीने की चीजों को कतर जाएंगे, हमारे कपड़ों को बर्बाद कर देंगे, हम उनके लिए इंतजाम करते हैं। मेरे भाई, हम चूहों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम कीड़ों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम मच्छरों के मच्छरदानी का इंतजाम करते हैं। और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है गुनाह। हम गुनाह से बचने की कोई कोशिश नहीं करते। सबसे खतरनाक चीज है गुनाह में। और जानते हो, गुनाह का असर बॉडी पर बाद में पड़ता है, गुनाह का असर सबसे पहले दिल पर पड़ता है। और नोट कर लो मेरी बात, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, कभी खूबसूरती पर नाज मत करना, कभी अपने हुस्न पर नाज मत करना। अल्लाह को खूबसूरती और हुस्न से मतलब नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे दिल से मतलब है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान की बॉडी में, इंसान के शरीर में एक हिस्सा ऐसा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, अगर वो सही है तो इंसान की बॉडी सही है, अगर वो गड़बड़ है तो इंसान की बॉडी गड़बड़ है। अला वहियल क़ल्बु, अल्लाह के नबी अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं ओ लोगों, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। दिल का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम फेयर एंड लवली लगाते थे कि नहीं लगाते थे, फेयर एंड हैंडसम लगाते थे कि नहीं लगाते थे, तुम फेस वॉश से अपना मुंह धुलते थे कि नहीं धुलते थे, मेरी बहनों तुम कितनी देर मेकअप करती थी आईने के सामने खड़े होकर के, अल्लाह ये नहीं पूछेगा। अल्लाह क्या तो दिल देखा जाएगा। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं ऐ परवरदिगार वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह मुझे तू क़यामत के दिन रुसवा न करना, मुझे तू क़यामत के दिन ज़लील न करना। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल नापाक हो जाता है, दिल गंदा हो जाता है।
सबसे पहले दिल पर असर पड़ता है। इसीलिए कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह ताला जब यहूदियों के गुनाहों का तज़किरा